उन्हें भी भगवान दे रहे हैं, वो भी भरपेट भोजन करके सो रहे हैं। कुछ जीव तो जल में रह रहे हैं, जल के अंदर, वो कहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं बताओ, भगवान उनको जल में ही दे रहे हैं। कुछ जीव थल में रह रहे हैं, जमीन के अंदर रह रहे हैं, भगवान उनको वहीं दे रहे हैं। कुछ जीव आकाश में रह रहे हैं, भगवान उनको वहीं दे रहे हैं। विश्वास हो, विश्वास हो। भैया ध्रुव कह रहे हैं कि दांत नहीं जब दूध दियो, तो दांत भये तब अन्न हूँ देगो। परमात्मा देने वाला है। कई बार माताएं कह देती हैं हमने दूध तुझे पिलाया, बच्चे से हमने दूध पिलाया, ये हमारा व्यर्थ में अभिमान है। तुमने दूध नहीं पिलाया, दूध परमात्मा ने ही पिलाया है। जब उसने जीव भेजा था तो जीव के साथ साथ उसने जो है दूध भी भेज दिया साथ ही साथ। और यदि तुम पिलाने वाली हो तो सोचो, विचार करो, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले किसी के बच्चे को लाके तुम्हें दिया जाए तो इसको दूध पिला दो, तो क्या कहोगी? महाराज स्तनों में दूध नहीं है। बच्चे का जन्म हुआ, साथ साथ दूध की व्यवस्था। और कितना कैसा दूध, जितना गर्म चाहिए उतना गर्म, जितना मीठा चाहिए उतना मीठा, हाँ? और जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन की व्यवस्था कर दी। कभी भी जब चाहो जब दूध तैयार, जब चाहे बच्चे को भूख लगे तभी दूध लो, है? और वो ही जो है उसके दो दांत निकल आए, थोड़ा थोड़ा खाने लायक हो गया तो भगवान ने कनेक्शन कट कर दिया। अब जो है वो दूध मांगता है तो माँ कहती है दूध है ही नहीं, दूध है ही नहीं। जब दूध तुम्हारा ही है तो अब क्यों नहीं है और तब क्यों था, कभी सोचा? परमात्मा ने जीवात्मा भेजा था तो देखा था अब इसको दूध की जरूरत है, इसलिए दूध भेज ही दिया। क्षीर सागर से, दूध के सागर से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जब दांत निकल आए थोड़े थोड़े, कनेक्शन काट दिया, अब खाने लायक हो गया। समझो भगवान की लीला, पग पग पर भगवान इशारा करते हैं। जब मजबूत दांत निकल आए तो फिर वैसी व्यवस्था कर दी। अब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहा है जीव, तो भगवान ने कहा इसकी आदत बिगड़ गई है, ये तो चाट पकौड़ी खाता रहा है और अब इसको पचने वाली अंदर है नहीं और मानेगा है ही नहीं है। तो भगवान ने कहा ऐसा कर, तू दांत वापस कर, है? दांत लेने लगे ना भगवान। अब खूब मन करता है मूंगफली खाएंगे, मूंगफली, है? खूब चने खाएंगे, अंदर पचते नहीं है, मशीन में शक्ति नहीं है, तो दांत यदि बने रहेंगे तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि आदत बिगड़ गई है। इसलिए भगवान कहते हैं अब तू वेदांती हो जा, बगैर दांतों का हो जा और दूध दलिया खा, खिचड़ी खा, बस उसी से काम चला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया ध्रुव कह रहे हैं कि दांत नहीं जब दूध दियो, अब दांत भय का अन्न न दे, ओ जीव बसे जल ओथल में, उनकी सुध ले ही तो तेरी हुले गो। क्यों मन मूरख सोच करे, अब सोच करे कचुहात न आइए, वो जान को देत अजान को देत। पढ़े लिखों को दे रहा है और बगैर पढ़े लिखों को भी दे रहा है कि जान को देत अजान को देत, ओ जहान को देत का तो ही न देगो। परमात्मा सबको देने वाला है, ऐसा विश्वास देखा महाराज भैया ध्रुव का। नारद जी ने कहा तो अब तुम्हें दीक्षा दे देते हैं। महाराज गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, शरणागति हुई है कि महाराज द्वार साक्षर मंत्र की दीक्षा दी और सारा नियम बताया है। इस मंत्र का जाप करना, यमुना जी में स्नान करके, यमुना जी का आचमन करके वो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करोगे तो परमात्मा तुम्हारे पास स्वयं चल करके आएगा। नियम बताया है, व्रत रखना है 3-3 दिन का, पहले महीने में 3-3 दिन का व्रत रखना, फल खा करके तपस्या करना पहले महीने में। परमात्मा नहीं आए तो दूसरे महीने में फल छोड़ देना, पत्ते खा करके तपस्या करना। 6-6 दिन का व्रत रखना दूसरे महीने में, 6 दिन बाद पत्ते खा लेना, फिर तपस्या करना।
दूसरे महीने में भी भगवान नहीं आए तो तीसरे महीने में फल का भी परित्याग, पत्तों का भी परित्याग, केवल जल पी करके तपस्या करना, भजन करना। फिर भी भगवान नहीं आए तो चौथे महीने में जल को भी छोड़ देना, केवल वायु पान करके और तपस्या करना। जब चौथे महीने में भी नहीं आए तो पांचवें महीने में आकर के श्वास लेना भी रोक देना। जब श्वास को रोकोगे तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। नारद जी गुरु हैं, और इसके नारद जी जैसे गुरु हों वो परमात्मा नहीं मिले, कैसे संभव है। महाराज ध्रुव को दीक्षा दी है, मंत्र दिया, द्वासाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महाराज मंत्र दिया। नारद जी ने घोर तपस्या करते हैं। देखो यहाँ एक बात और समझने की है। हम लोग भी कई बार व्रत रखते हैं, माताएं व्रत रखती हैं, नवरात्रि आ रहे हैं। अब की बार तो हम लोग के जोड़ा से व्रत रहेंगे। भाई साहब की धड़कन तेज हो जाती है, देवी जी रहने दो, बीमार पड़ जाऊंगी गर्मी की। नहीं नहीं, फलानी रहती है, ढकानी रहती है, वो रहती है, हम भी रहेंगे। अरे यहाँ व्रत रहो, अच्छी बात है, पर व्रत के लिए नियम बताया, तरीका बताया, व्रत कैसे रह पाओगी। यदि तुम कल तक जो है 4-4 पराठे 3 बार मार रही थी मक्खन के साथ में हैं? और एक प्रतिपदा से एक साथ ब्रेक दे दो है? एक साथ सब रोक दो तो बीमार पड़ोगी नहीं पड़ोगी। इसलिए यदि व्रत रखना है तो पहले अन्न को छोड़ना शुरू करो, धीरे धीरे अन्न छोड़ो, फल पे आ जाओ, फिर जो है फल को भी छोड़ो। जब ऐसे शरीर में धीरे धीरे आदत आ जाए उसके बाद तुम 9 दिन रह सकती हो। एक साथ ब्रेक दोगी तो बीमार हो जाओगी। इसलिए भैया ध्रुव ने इसी प्रकार से महाराज तपस्या करते हैं कि तिरात्रांते प्राप्ते कपितवदरासना आत्मा मृत्युन सारेण मासम नित्यर्चनम हरिम। 5वें महीने में जैसे ही महाराज तपस्या प्रारंभ हुई है तो भैया ध्रुव ने श्वास रोक करके खड़े हो गए, प्राण वायु रोक दी महाराज। और जैसे ही प्राण वायु ध्रुव ने रोकी है तो देवताओं की प्राण वायु रुक गई। अब तो देवता घबराए हैं और देवता सब भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, हमारी प्राण वायु रुक गई है। देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि एवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना विदेहि तन्नो ब्रजनाद मोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे प्रभु हम आपकी शरण में, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, हमारी प्राण वायु रुक गई है। भगवान ने ध्यान धर करके देखा तो कहा मेरा भक्त जो है ध्रुव प्राण वायु रोक करके बैठ गया। देवताओं धैर्य धारण करो, अभी मैं भक्त ध्रुव को जो है, मैं भक्त ध्रुव का दर्शन करने जाता हूँ। भगवान अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देवताओं हमारा प्राण वायु संचलित हो जाएगा। भगवान आए ध्रुव के पास में और ध्रुव जो है नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे हैं। चतुर्भुज भगवान नारायण की छवि का हृदय में जो है झांकी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान हृदय से जो है मुझे अंतर ध्यान हुए तो ध्रुव ने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो सामने देखा तो भगवान चतुर्भुज नारायण भगवान खड़े हुए हैं। अब भैया ध्रुव जो है 5 वर्ष के भैया ध्रुव हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर 5 वर्ष का बच्चा क्या स्तुति करे। उसी समय भगवान के हाथ में शंख है तो भगवान ने भैया ध्रुव के कपोल से शंख छुवाया। वो जैसे ही शंख छुवाया तो जैसे गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति चलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। भैया ध्रुव ने जो है भगवान की स्तुति की है महाराज। जैसे ही शंख छुवाया कई अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति खल शक्ति धरा सुधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणात्तुकादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहा भैया ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा है सो तुम वरदान मांगो। तो भैया ध्रुव कुछ मांगते ही नहीं है, बार बार भगवान कहते भैया ध्रुव से मांगो।
तो भैया ध्रुव कहते प्रभु यही वरदान दो कि कभी जीवन में मांगने की इच्छा ही नहीं हो, यही वरदान दो। भैया ध्रुव कहते कुछ इच्छा है ही नहीं, अब कोई इच्छा रही नहीं प्रभु। कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे, अब पूर्ण सब काम हमारे। प्रभु अब कोई इच्छा ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं भैया ध्रुव तेरी इच्छा तो नहीं है, पर अब मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, इसलिए मैं देना चाहता हूँ तुझे। बहुत सुंदर किसी ने शेर कहा है, हम लोग भी भगवान से मांगते हैं 4 चीनी के दाने भगवान को चढ़ाएंगे। जो फल फ्रिज में कई दिनों से पड़ा है बच्चों ने नहीं खाया वो भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। जो नोट कहीं चला नहीं वो भागवत जी पे चढ़ाए आएंगे। जो वस्त्र कहीं काम में नहीं आया वो रुक्मणी मंगल में चढ़ाए आएंगे। उसके बाद कहेंगे भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। भगवान इतना अंधा है। महाराज भैया ध्रुव कहा खुद को कर बड़ा इतना कि हर तदबीर से पहले और खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम कुछ ऐसा करें कि भगवान को कहना पड़े बता तुझे क्या चाहिए। भैया ध्रुव से आज जो है इधर महाराज उत्तान पाद को महाराज बड़ा कलेश हुआ है। इधर ध्रुव कुछ मांगते नहीं है, तब भगवान ने जो है वो दिया है। देखो ये प्रसंग रामचरितमानस में भी आता है। भक्त विभीषण से भगवान ने कहा विभीषण मांग जो इच्छा है सो मांग। तो विभीषण कहता कुछ इच्छा नहीं प्रभु, अब कुछ इच्छा रही ही नहीं है। तब भगवान ने कहा यद्यपि सखा तब इच्छा नाही और मोर दर्श अमोघ जग माही। तेरी इच्छा तो नहीं है पर मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। भक्ति 2 प्रकार की है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में हमने भजन किया, पाठ किया, पूजा की, भगवान से मांगा, भगवान ने दे दिया। भगवान भी फ्री और भक्त भी फ्री, हिसाब किताब साथ साथ दोनों का बराबर। वो जहाँ निष्काम भक्ति होती है, भजन चल रहा है, कुछ मांग नहीं रहा, कुछ मांग नहीं रहा, तो वहाँ भगवान सोच में पड़ जाते हैं। भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान सोचते अब मैं इसे क्या दे दूं, क्या दे दूं, ये मांग ही नहीं रहा है। तो भगवान वो दे देते हैं जो भक्त भी नहीं सोच सकता है, भक्त भी नहीं। भक्त विभीषण ने मांगा नहीं तो भगवान ने पूरी लंका का राजा ही विभीषण को बना दिया कि जो संपत्ति शिव रावण ही वो दीन दियौ दसमाथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीनी रघुनाथ। महाराज तिलक कर दिया। आज भैया ध्रुव कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान ने ध्रुव को दिया है कि ध्रुव तू 36,000 वर्ष तक उस गद्दी पर बैठ करके राज्य करेगा और अंत में तू मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान इस प्रकार से वरदान दे करके अंतर ध्यान होते हैं। इधर जो है महाराज उत्तान पाद के मन में बड़ा क्लेश हुआ कि मैं अपनी पत्नी सुरुचि का कितना बड़ा गुलाम हो गया, स्त्री का, जो मैंने 5 वर्ष के बच्चे को आज जंगल में भेज दिया, वो आज जीवित होगा भी कि नहीं होगा। महाराज बड़ा क्लेश है उत्तान पाद के मन में। मैं कितना अपनी पत्नी का जो स्त्रीण गुलाम हो गया, इसकी बातों में आकर के मन में विचार कर रहे हैं, ऐसा मन में बड़ा क्लेश है। उसी समय नारद जी ने जाकर के समाचार दे दिया कि तुम्हारा बेटा ध्रुव भगवत प्राप्ति कर चुका है, भगवत प्राप्ति। तब तो महाराज उत्तान पाद आए हैं भैया ध्रुव के पास में, हाथी घोड़े महाराज रथ लेकर के आए हैं। ध्रुव को रथ में बिठाल करके ध्रुव की नगर परिक्रमा कराएंगे। कहा ध्रुव इस गोदी में बैठो, महाराज इस रथ में बैठो। भैया ध्रुव कहते पिताजी अब रथ की आवश्यकता नहीं है, पैदल ही चलेंगे। इधर सुरुचि के मन में बड़ा क्लेश है कि ध्रुव मेरे से बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने अपमान किया है। पर ध्रुव ने सबसे पहले माँ सुरुचि को ही प्रणाम किया कि माँ उस दिन आप यदि प्रकार से कठोर वचन नहीं बोलती तो आज मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती।
महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया, मैया समिति को प्रणाम किया। तेरी जैसी माँ सबको माँ दे, माँ तूने ही जो आज तेरी कृपा से ही भगवत प्राप्ति हुई है। भैया ध्रुव माता पिता की प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि माता पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोष कर बड़ा बनाया, माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोष कर बड़ा बनाया। माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोष कर बड़ा बनाया। माता ने जो कष्ट उठाया पाल पोष कर बड़ा बनाया। पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर बड़ा किया उपकार। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। गुरु ने ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का मौका आया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का मौका आया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का मौका आया। प्रभु कृपा से दर्शन पाया, संत मिलन का मौका आया। ये मौका फिर ना आएगा, कर लो यतन हजार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो जहो गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो हरि बोल। गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री
यशोदा ललन नंद लाल मेरो है। श्री यशोदा ललन नंद लाल मेरो है। गोपाल बांके बिहारी लाल की जय। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भजो दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया भजो दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया भजो दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया भजो दाऊ जी के भैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारे, बाल कृष्ण गोपाल हमारे, बाल कृष्ण गोपाल हमारे, बाल कृष्ण गोपाल हमारे। ब्रजवासन के प्राणन प्यारे, ब्रजवासन के प्राणन प्यारे, ब्रजवासन के प्राणन प्यारे, ब्रजवासन के प्राणन प्यारे। नंद महर के छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद महर के छैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट ददी माखन खावे, लूट लूट ददी माखन खावे। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो। अब बड़े भाव के साथ में आरती करें। हैं, समय हो गया है, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बड़े भाव के साथ में आरती। आप माताएं तो बैठी रहें, आप लोग बैठी रहो, है ना, बैठे ही बैठे ठीक है, थक गई होगी वैसे भी, और थोड़ी थोड़ी देर और बैठो। थाली खींच हटा नहीं करेंगे महाराज। भाई लोग आज आरती करें, कल आप करेंगे आरती, ठीक है, आराम आराम से। हाँ, कोई बात नहीं, आरती सब वहीं दे देना सबको। श्री भागवत भगवान की है, खड़ी है जाओ, मन्ना मानना तो है, जाओ खड़ी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर
सुख हरनी ये सुख करनी ये दुख 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 हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल मगपंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत गोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदं भवानी सततं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव विद्यार्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम देवहौ शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव मंत्र